बस 1 घंटा और वेट कर। 1 घंटा और लगेगा? बिल्कुल 1 घंटा लगेगा। सर जी मुझे तो ट्रेन जाना है सर। बस अब क्या कर सकते हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं, तो जहाँ इतना वेट किया वहाँ एक थोड़ा सा और वेट कर लीजिए आप, हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये अलीपुर की ट्रेन कब जाएगी? आप मिस्टर हमजा जावेद। मिस्टर हमजा, लगता है कि आपने ट्रेन में ज्यादा सफर नहीं किया। सर ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मिस्टर हमजा, जो लोग ट्रेन में रेगुलर सफर करते हैं ना, उन्हें सब पता होता है कि ट्रेन ने कब आना है। मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन ये भी मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तो घर से आने से पहले आप टेलीफोन कर लेते या इंटरनेट पे वेबसाइट मालूम कर लेते रेलवे की, आपको सब पता चल जाता। आप इतना फजूल बोलते क्यों? मेरे सीधे सीधे सवाल का आप सीधा सीधा जवाब क्यों नहीं दे सकते? अलीपुर की ट्रेन कितने बजे जाएगी? आपके सीधे सवाल का सीधा जवाब ये है कि अलीपुर की ट्रेन हमेशा की तरह 3 घंटे लेट है, तो आज कैसे वक्त पे चली जाएगी? आप बिना कहाँ मीडिया वालों की बातों में आ गए हैं। और अलीपुर एक छोटा सा ही तो शहर है, इसकी ट्रेनें हमेशा वक्त पर आती हैं। पर मैंने तो कभी नहीं सुना है कि यहाँ की ट्रेन कभी लेट हुई हो। और कोई सवाल है आपका? जी नहीं, दरअसल मैं पहली दफा ट्रेन से सफर कर रहा हूँ, मैंने पहले कभी किया नहीं है, इस वजह से। थैंक यू। मेरे पैसे निकाले, नहीं तो छोड़ने वाला नहीं मैं। तुम्हारे जैसे बहुत लोग देखे मैंने, अक्सर सड़कों पे ना मटकियां फोड़ के खुद ही का नुकसान करके बैठे होते ताकि लोग आकर पैसे दें। या अल्लाह। तुम खुद अंधों की तरह चल रहे थे, मेरी हालत ही नजर आ रही तुम्हें? देखें जी, मेरा तो नुकसान हुआ है, मालिक मेरी तनख्वाह से पैसे काटेगा, और आप खुद देखे बिना चल रही थी। हाँ नहीं तो उल्टा मुझ पर इल्जाम धर दिया। लो जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोर किसको बोला तुमने? हाँ, एक तो खुद जानबूझ के तुमने चीजें गिराई हैं, ऊपर से लफंगे बन के मुझे सब सुना रहे हो। तुम्हारे जैसे ना बहुत लफंगे देखे मैंने, खुद का नुकसान करके खुद ही रोने बैठ जाते हैं और फिर पैसे मांगते हैं लोगों से। लफंगा नहीं हूँ जी, मैं गरीब हूँ। हर गरीब लफंगा नजर आता है। हाँ नहीं तो मेरे पैसे निकाले, नहीं तो छोड़ने वाला नहीं मैं। अच्छा ठीक है, पकड़ो ही अपने पैसे। हैं? ये क्या? 5 कप तोड़े हैं, पूरे 300 लूंगा मैं। हाँ नहीं तो। 1 मिनट, क्यों एक औरत से बदतमीजी कर रहे हो तुम? पैसे चाहिए ना तुम्हें? ये लो। ओ हेलो, बेकारन नहीं हूँ मैं, ठीक है? इन जैसों को आईना दिखाने आई हूँ बस। आप अपने पैसे अपने पास रखें, फजूल में काजी बनने आ गए। ये लो, पकड़ो अपने पैसे। हाँ नहीं का बच्चा, काम करो अपना, जाओ। जा तो नहीं सकता, अकेला ही चाय वाला इधर हूँ। 3 घंटे गुजारने हैं, चाय तो पीनी पड़ेगी।
वहाँ बहुत सन्नाटा है, पास वाली कुर्सी भी टूटी है। अगर आपको बुरा ना लगे मैं यहाँ बैठ जाऊँ? बैठे। हाँ मियाँ, बात बनी कि नहीं? अबे यार मालदार पार्टी लग रही है, बीच में आकर पैसे देने लगा। कराची का नहीं लग रहा है मुझे, शर्त लगा ले। मत लगा शर्त यार, हार जाएगा। पूछ के देख ले जाके। अरे पूछ भी लूंगा, किसी वहम में मत रहना। हाँ नहीं तो। अच्छा एक बात बता, तुझे क्या लगता है रुकेगा या जाएगा? लगता तो यही है कि दूर से है, ट्रेन जब तक नहीं आ जाती कहीं नहीं जाएगा। अच्छा मैं तेरे लिए चाय ले आऊं? अबे हाँ ले आ भाई, ठंड लग रही थी। वैसे मैं आपके साथ भी बैठ सकती थी, कौन सा मेरी सास यहाँ पे जो मैं जताने देगी। आप अकेली हैं? मेरा मतलब इस हालत में। अकेले होने से फर्क नहीं पड़ता, जिंदा हूं बस यही काफी है। आई एम सॉरी, मेरा मतलब आपको अपसेट करना नहीं था। अब क्या एक दुखी औरत को मजीद दुखी करेंगे। मेरा तो नसीब भी मेरे अपनों की तरह साथ छोड़ गया। कोई घरेलू मसला? मैं अपने घरेलू मसले किसी अरे गहरे को क्यों बताने लगी? साहब चाय पराठा, अंडा पराठा कुछ चाहिए? एक्सक्यूज मी खातून, आप चाय पियेंगी? कैसे इंसान है आप? आपको लगता है अगर मैं यहाँ बैठ गई हूँ तो मैं आपके साथ बैठ के चाय भी पीना शुरू कर दूंगी? हाँ, बात करने के बहाने ढूंढ रहे हैं आप। एक चाय 2 बिस्किट ले आना। मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था आपका? अल्लाह, आप आराम से तो है ना?
मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ। जब राबिया इस हालत में थी, राबिया बीवी थी मेरी। थी? मतलब अब कहाँ है? अब वो एक ऐसी जहां में जहां से न वो आ सकती है और न मैं वहां जा सकता। क्या हुआ उन्हें? वही जो इस हालत में अक्सर खवातीन को हो जाता है। उसकी जिंदगी हमेशा घर के कामों में और मुझ में बटी रही। जब इस हालत में थी तो मैं कहता था आराम करो, खुद को वक्त दो, लेकिन वो कहाँ सुनती थी। मैं दफ्तर जाता था, वो घर के सारे काम करती थी, लेकिन किस्मत ने दोनों की ख्वाहिश पूरी नहीं की। आप अकेले सफर कर रही हैं, आपके साथ कोई है नहीं। हेलो हेलो जलाल, जलाल प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करें, प्लीज ऐसा मत करें। आप अपनी अम्मी के कहने पे मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं इस वक्त रेलवे स्टेशन पे खड़ी हूँ और अगर कोई भी उल्टा सीधा फैसला आपने लिया ना तो मैं रेलवे ट्रैक पर आकर अपनी जान दे दूंगी, अगर आपने ऐसा कुछ सोचा भी तो। बस सिर्फ और सिर्फ बच्चे का ख्याल है, इसलिए रुक गई मैं। जलाल, बच्चा लड़का हो या लड़की क्या फर्क पड़ता है? बच्चे तो अल्लाह की नेमत होते हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? प्लीज जलाल, प्लीज ऐसा मत करें, प्लीज। हेलो हेलो, अल्लाह, तो फोन भी अभी बंद होना। जी, अब मेरे फोन की बैटरी बंद हो गई है, आप प्लीज मुझे अपना फोन दे देंगे, मुझे कॉल करनी है एक। जी। माफ करना, मेरी गलती थी। दिखाएं, मैं चेक कर लूं। क्या किया तुमने? अरे ये क्या कर दिया आपने? एक तो तुमने पहले मुझसे पैसे लूटने की कोशिश की और अब तुमने ये हरकत कर दी है। क्या करना क्या चाह रहे हो? मेरा मोबाइल टूट गया है। I'm so sorry, मुझे पता है कि आपका बहुत महंगा फोन है, मैं आपको इसके पैसे दे दूंगी, पूरे 25,000 दे। अरे 25,000 का मैं क्या करूंगा? मुझे किस फोन का ही तो आसरा था। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं बहुत परेशान थी, प्लीज मुझे माफ कर दें। तो ऑन भी नहीं हो रहा है। It's okay. परेशानी में इंसान से पता नहीं क्या क्या हो जाता है। कोई बात नहीं। जाओ अब। ये ले सूफी। अबे बात सुन। क्या किया है तूने? मोबाइल ही तोड़ दिए। मैंने जानबूझ के थोड़ी तोड़ा है बेटा, अब तो पक्का गया ये। जहाँ तक मेरा तजर्बा है कहीं नहीं जाएगा ये। बड़ा तजर्बा है तेरा। अबे प्यारे, अपने तजर्बे की बात ही ना पूछ, जितनी मेरी उम्र नहीं है उससे ज्यादा तजर्बा है मेरा। अच्छा इधर देख, अगर गलत साबित हो गया तजर्बा फिर? 3,000 तेरे। और सही हो गया तो जाहिर सी बात है तू देगा। वैसे भी सुबह से मेरे उल्टे हाथ में खुजली हो रही है। अबे टोकन उल्टे हाथ में खुजली होती है तो पैसे जाते हैं।
ना कर यार। अब तो कर दिया है, खैर मना अपनी यहाँ नहीं। तीली दइयो एक माचिस की। आराम से मांग ले, खांसी हो रहा है। आप मुझे एड्रेस दे दे अपना। वो क्यों? मैं जब अपनी दोस्त के घर पहुंचूंगी तो आपको आपका फोन भिजवा दूंगी नया। मेरे पास कुछ जेवर भी हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो फिर बार बार अपने फोन को हाथ मारकर शर्मिंदा ना करें मुझे। इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? मेरा फोन है, अब देखना तो पड़ेगा ना कि शायद ठीक हो जाए। जी मगर मुझे लग रहा है जैसे मुझसे कोई गुनाह हो गया है। बिना वजह खुद ही से सोचना शुरू कर दिया आपने। आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं? मेरी मर्जी, मैं जितने दिन के लिए भी जाऊं। नहीं वो बात नहीं है। मैं दरअसल मैं बात करने के बहाने ढूंढ रही थी। 3 घंटे भी तो गुजारने, अब कुछ करने को भी नहीं। सॉरी। किस बात का? एक्चुअली मैं फोन की वजह से थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था। मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। सॉरी। भूल जाए, मैं भी इंसान हूँ। चीजों के नुकसान से इंसान अक्सर चिड़चिड़ा हो जाता है। अच्छा ये छोड़ें, आप कुछ खाएंगे? नहीं थैंक यू, मेरा मूड नहीं है। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। अभी आप ही कह रही थी कि 3 घंटे हैं, वक्त तो गुजारना पड़ेगा। अब 2.5 रह गए। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि प्लीज मुझसे मेरे माजी के बारे में मत पूछिएगा। मैं अपने दुख किसी को सुनाना नहीं चाहती। मगर फिर भी अच्छा ऐसा करें कि आप मुझसे मेरे बारे में कुछ पूछ लें। पूछ लो। पूछ ले, जो चाहे पूछ ले। मैं काफी देर से आपको नोट कर रही हूँ कि आप इस बैग को बार बार खींच के अपने करीब करते हैं, सीने से लगा के रखते हैं। कहीं ये राबिया की निशानी तो नहीं? मुबारक हो। मुझे खुशी है कि आपने मेरा मशवरा मान लिया। बस आप पे भरोसा कर लिया। देखिए जी, मैं तो आपको चेक दे देता, लेकिन आपके मसाइल इतने हैं और टैक्स की इतनी रकम कटेगी कि इतने में तो एक गरीब का भला हो जाएगा। और वैसे भी आप तो अपनी सारी रकम को किसी फलाही काम में लगाना चाहते हैं ना। 3 करोड़ मामूली रकम नहीं होती।
सच बताऊं, मुझे तो खुद खौफ आ रहा है। इतनी बड़ी रकम में कैसे लेके जाऊं? मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, मैं अपने पैसों को ऐसे लेके घूमता हूं कि किसी को शक भी नहीं होता। अब एक बार मैं चाय पीने के लिए गया और वहां मैं वॉशरूम चला गया और मैंने अपने पैसों के भरे बैग को ना ऐसे ही छोड़ दिया, और जब मैं बाहर आया मैंने देखा मेरा बैग वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। अजीब। अब इतने पैसों को लेके जब गले से लगा के घूमोगे तो लोग तो शक करेंगे ही ना। ठीक है, आपको क्या लगता है मैं क्या करूं? सबसे पहले तो आप एक काम करें, आपने इस्लामाबाद प्लेन से नहीं बल्कि ट्रेन से जाना है और अपने सामान को ऐसे रखना है कि किसी को शक ही ना हो कि आपके पास पैसों का बड़ा बैग है। ट्रेन से? इतनी बड़ी रकम मैं ट्रेन से कैसे लेके जाऊं? ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। अब मेरी बात सुने, आप अगर एयरपोर्ट जाएंगे और ये रकम स्कैन हो गई और अगर आप इसको बैंक में जमा करवाते हैं तो कितना टैक्स कटेगा? आपको तो ये सब कुछ पता है। आपको लगता है मेरे लिए ट्रेन का सफर मुनासिब है? आपके लिए ट्रेन का सफर ही मुनासिब रहेगा और मैं खुद आपके लिए ट्रेन की टिकट करवा दूंगा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? लेकिन हर जगह यही सुनने को मिलता है कि ट्रेनें तो यहाँ टाइम पे भी नहीं आती। इतनी बड़ी रकम लेके मैं स्टेशन पे खड़ा रहूंगा क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। निशानियां तो मैं सारी पीछे छोड़ा है। कितनी अजीब बात है, आप तमाम रिश्ते पीछे छोड़ा है और मुझे मेरे रिश्तों ने ही पीछे छोड़ दिया। मतलब ये कि हम दोनों ही दुखी हैं। हाँ, मगर आपसे कम। ये जलाल आपके जो शौहर है, आपकी इनसे लव मैरिज हुई थी? आपको कैसे पता चला मेरे शौहर का नाम जलाल है? अभी आप फोन पे ही बात कर रही थी तो बार बार जलाल जलाल कर रही थी तो मुझे लगा। जी, मेरे कॉलेज में पढ़ता था। आप पढ़ी लिखी है? क्यों? जब तक चेहरे से नकाब ना हटा लूं पढ़ी लिखी नहीं लगूंगी। मेरा ये मतलब नहीं है, वो मैंने अंदाजा ही नहीं लगाया आपके बारे में। मैं यही सोच रहा था कि इतनी दबी दबी अपने हक के लिए आवाज ना उठाने वाली पढ़ी लिखी कैसे हो सकती है? तालीम तो शऊर और अपने हक के लिए लड़ना सिखाती है, लेकिन मोहब्बत क्या सिखाती है? मोहब्बत खुदगर्ज और कमजोर बनाना सिखाती है, ये जानते हुए कि आप जिसे चाहते हैं ना उसके लिए अपनी मोहब्बत और अपनी अनाज सब खत्म करनी पड़ती है, और जब इसे हासिल कर लेते हैं तो इसके लिए अपनी खुशी और अपनी जान तक खत्म कर देते हैं, सब खत्म कर देते हैं। बकौल परवीन शाकिर के लगानी पड़ती है डुबकी भरने से पहले, गुरूब होने का मतलब ज़वाल थोड़ी है। सर जी फरमाइए। यहाँ पे टॉयलेट है? टॉयलेट है मगर आपके शायाना शान नहीं है। अब क्या टॉयलेट भी शायाना शान होता है? हाँ, जाइए खुद जाके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जी। अब सर जी बोलिए। ये खातून उम्मीद से है, इनके आराम के लिए कोई मुनासिब जगह तो है मगर वो भी इनके शायाना शान नहीं है। कोई बात नहीं, आप रहने दें, आप वॉशरूम चले जाएं, मैं सामान की हिफाजत कर दूंगी। नहीं, मैं अपने साथ ले जाऊंगा, मेरा सामान मेरे साथ ही सेफ है। क्या मतलब है आपका कि मैं चोर हूँ? मैं अपने शौहर से लड़कर यहाँ बैठी हूँ और आपको लग रहा है कि मैं चोरी करूंगी इधर बैठ के? शौहर ने बार बार मुझ पे चोरी के इल्जाम लगाए, सास ने भी यही ताने दे देकर मार दी। क्या मेरे नसीब में अब यही रह गया है? जाएं, ले जाएं आप अपना सामान अपने टॉयलेट में साथ, जहाँ लोग पैर रखते हुए भी 100 दफा सोचते हैं। अरे मैंने ऐसा कब कहा? आप मर्दों का यही तो मसला है
कहते कुछ नहीं, कर सब जाते हैं। जलाल हो या आप, औरत के लिए सब मर्द एक जैसी सोच रखते हैं। अरे आप तो खुद से ही सोचे जा रही हैं। मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, मैं अपने पैसों को ऐसे लेके घूमता हूँ कि किसी को शक भी नहीं होता। अब एक बार मैं चाय पीने के लिए गया और वहाँ मैं वॉशरूम चला गया और मैंने अपने पैसों के भरे बैग को ना ऐसे ही छोड़ दिया। और जब मैं बाहर आया मैंने देखा मेरा बैग वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। अजीब। अब इतने पैसों को लेके जब गले से लगा के घूमोगे तो लोग तो शक करेंगे ही ना। क्या ये तंग करे आपको? तुम क्यों आ गए यहाँ कोतवाली दिखाने अपनी? जाओ यहाँ से। और बीबी, आप इतनी छोटी छोटी बातों पे जज्बाती नहीं हुआ करते। आप जाइए, मैं कुर्सी भिजवा देता हूँ, आप उस पर अपना सामान रख दीजिए, ठीक है? कोई बात नहीं, मैं सामान यही छोड़ दूंगी। इस बैग का ख्याल रखिए, इसमें मेरा सब कुछ है। कोई है? दरवाजा किसने बंद किया है? चाय वाला या कोई है? कोई है? दरवाजा किसने बंद किया है? चाय वाले, चाय वाले, चाय वाला या कोई है? ये बाथरूम का दरवाजा बंद हो गया है। कोई है यहाँ पे? दरवाजा खोलो। ये दरवाजा किसने बंद कर दिया था बाहर से? मालूम नहीं, यकीनन किसी की शरारत होगी। वो तो शुक्र करें कि मैं यहाँ से गुजर रहा था और आपकी आवाज़ सुन ली मैंने, वरना पता नहीं कब तक आप इस तरह बंद रहते। और वैसे भी इस टाइम यहाँ कोई आता नहीं है। तो बाहर से बंद करके जा कौन सकता है? मैं कुछ कह नहीं सकता इस बारे में। सुन, वो औरत किधर गई है? कौन सी औरत? अरे वो जो तुमसे लड़ी थी वहां पे, वो जो बैठी हुई थी मेरे साथ उस तरफ। अब एक बार मैं चाय पीने के लिए गया और वहाँ मैं वॉशरूम चला गया और मैंने अपने पैसों के भरे बैग को ना ऐसे ही छोड़ दिया। आप वॉशरूम चले जाएं, मैं सामान की हिफाजत कर दूँ। अब इतने पैसों को लेके जब गले से लगा के घूमोगे तो लोग तो शक करेंगे ही ना। आप इस बैग को बार बार खींच कर अपने करीब करते हैं, सीने से लगा कर रखते हैं। मेरा सामान मेरे साथ ही सिर्फ है। क्या मतलब है आपका? आपको लग रहा है कि मैं चोरी करूंगी इधर बैठ के? शौहर ने बार बार मुझ पे चोरी के इल्जाम लगाए, सास ने भी यही ताने दे देकर मार दी। क्या मेरे नसीब में अब यही रह गया है?